तेजस्वी भैया भी मेहनत करेंगे, 2025 में भी जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जनता का प्यार था, सम्मान था, विश्वास था। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, हम बोल चुके थे कि हम वहाँ से जीत रहे हैं। कोई शक नहीं था, क्योंकि जनता मेरे साथ थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस सत्र से ठीक पहले आपने देखा कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव के रिजल्ट आए और चारों सीटों पर एनडीए की जबरदस्त जीत हुई। वहीं बात की जाए कि सबसे जो चर्चा वाली सीट जो इमामगंज रही, जहां से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चुनाव जीत कर आते थे, लेकिन उनके चुनाव जीत जाने के बाद से वो सीट वैकेंट हो गई थी और उसके बाद जब एनडीए की आपसी सहमति बनी तो वह सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में गया और वहां से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी मैदान में थी। इस सीट की चर्चा इसलिए खूब हुई क्योंकि लाख मान मनोबल करने के बाद भी चिराग पासवान यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। चूंकि पासवान समाज की अच्छी खासी संख्या थी, इस वजह से एनडीए के भी तमाम नेता चाहते थे कि चिराग पासवान वहां से जाएं और प्रचार करें, लेकिन चिराग पासवान अंतिम समय तक नहीं गए। फिर भी एनडीए की जीत हुई और दीपा मांझी वहां से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत कर आई। लेकिन अब दीपा मांझी विधायक बन चुकी हैं, चुनाव जीत चुकी हैं। बिना चिराग पासवान के सहयोग से उन्होंने सीट पर जबरदस्त जीत दिखाई है। अब वो सीधे सदन पहुंची हैं। सदन पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव को अपना भाई बता दिया है। हालांकि वो यह भी कहती नजर आ रही कि तेजस्वी यादव को और मेहनत करने की ज़रूरत है, 2025 में और मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, दीपा मांझी क्या कुछ बता रही हैं। कांटे की टक्कर में आप जीत गए, कैसा? देखिए, जनता का प्यार था, सम्मान था, विश्वास था। लोगों के बीच गए हम, वहाँ बैठे, समझे। और पापा का भी कार्यकाल रहा है, हम भी समझते हैं कि हमारे जितने भी कार्यकाल रहेंगे हम जनता के बीच रहेंगे और उनका सेवा करेंगे। जो भी विकास के कार्य आएंगे हम क्षेत्र में लाकर उतारेंगे। क्या लग रहा था कि जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो क्या लग रहा था अंदर से? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, हम बोल चुके थे कि हम वहाँ से जीत रहे हैं। कोई शक नहीं था, क्योंकि जनता मेरे साथ थी। लेकिन तेजस्वी हो या प्रशांत किशोर हो, देखिए, दावा करने की जरूरत है। तेजस्वी भैया भी मेहनत करेंगे और आगे भी 2025 में भी जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 25 में आप लोग कैसे उतरिएगा? नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दीपा मांझी जी, क्या कहिएगा? जीत करके सदन पहुंचे हैं और आज पहला दिन है शीतकालीन सत्र। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला दिन था, जाहिर सी बात है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो भी हमारे अभी फादर इन लॉ हैं, मम्मी है, हस्बैंड है, तो उनका मार्गदर्शन मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उनका मार्गदर्शन लेना मेरे लिए समाज के बीच, जनता के बीच जाकर उतारना, जो भी विकास कार्य होगा, सरकारी जो विकास कार्य होंगे, हम जनता के बीच जाएंगे और वहाँ उतारेंगे। आप कह रहे हैं जनता के बीच जाएंगे, लेकिन विपक्ष अभी ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहे हैं कि रोशन मांझी जीत जाते अगर ईवीएम सही होता तो। अब देखिए, वो विपक्ष की बात है, उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते तेजस्वी हैं। यादव कह रहे 4 सीट तो हार गए, लेकिन 25 में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी भैया को कहिए मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीका से जीत हुई है आप लोगों की, तो अब आपके नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं गए, इसलिए जीत का अंतर कम रहा है। क्या लग रहा है, चिराग पासवान जाते? देखिए, चिराग भैया व्यस्त थे, बात हुई थी हमारी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए। उनका आदमी वहाँ पहुँचे हुए थे। सभी लोग मिल के, एनडीए के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, कार्यकर्ता थे, सब लोग मेहनत किए हैं। सभी लोग, सबकी जीत है और वहाँ की जनता की जीत है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। चिराग पासवान जाते तो जीत का अंतर और ज्यादा होता, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, चिराग भैया वहाँ से भी अपना काम कर रहे थे। काम कर रहे थे जी, कोई नाराजगी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।